डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत अहम टॉपिक है जो कि है प्रोटीन। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रोटीन कैसे बनते हैं और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि जो दो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में किस तरह से ज्वाइन करते हैं और मिलकर जो है हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, मींस के अमाइनो एसिड से मिलकर जो है हमारे पास प्रोटीन बनते हैं। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो तकरीबन 10,000 के करीब जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो वो प्रोटीन बनती कैसे हैं? वो प्रोटीन्स बेसिकली बनाते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स। तो अगर नेचुरली देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर 20 to 21 अमाइनो एसिड्स मिलके जो है वो एक प्रोटीन बनाते हैं। मींस के जो 10,000 प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली इन्हीं 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं द वर्ड प्रोटीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियस मींस प्राइमरी, कि जो प्रोटीन का वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ। ये एक यूनानी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसको हम प्रोटियस कहते हैं। वो प्रोटियस का मतलब होता है कि प्राइमरी। यहाँ से एक इसकी इंपॉर्टेंस देखी जा सकती है कि जो प्रोटीन है ये हमारा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करें कि अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कौन सी चीज़ आती है, वो आते हैं प्रोटीन्स। लेकिन जब हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो मोस्ट अबंडेंट पार्ट जो हमारी बॉडी का है वो है हमारा वाटर। तो वाटर के बाद जो चीज़ हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है हमारी प्रोटीन्स। अब जो प्रोटीन्स हैं वो हमने बात की कि 10,000 जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि 20 और कुछ स्टडीज़ में 21 अमाइनो एसिड्स मींस के डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, 21 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे मिलकर ये प्रोटीन बनती है। अब ये जो प्रोटीन की अरेंजमेंट है, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं। मींस के डिफरेंट अमाइनो एसिड, हर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। मींस के 20 अमाइनो एसिड में से कोई भी अमाइनो एसिड जो है वो मिलकर जो है एक प्रोटीन को बना सकता है। तो आते हैं हम जो है हमारा अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की तरफ। तो जब हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी कार्बन है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। अब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो हमारी अल्फा कार्बन है उसके साथ 4 चीज़ें अटैच हैं। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? इससे इस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम अगर प्रीवियस लेक्चर को देखें जो कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स का देखा, तो उसमें हमने बात की थी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स हैं वो मोनोसैकराइड्स होते हैं। मल्टीपल मोनोसैकराइड्स मिलकर जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इस केस के अंदर जो प्रोटीन का मोनोमर है वो हमारे हैं अमाइनो एसिड्स। तो अब यहाँ पर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो थी वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती थी। लेकिन जब हम प्रोटीन की कंपोजिशन की बात करते हैं तो जो प्रोटीन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और इसके साथ साथ कुछ अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है वो सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो ये इन 4 और 5 चीज़ों से मिलकर बनती है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड भी कहते हैं हम अमाइनो एसिड्स को। तो हम बात करते हैं जब हमारी अल्फा कार्बन की, तो इसके साथ 4 चीज़ें अटैच होती हैं। एक हमारा हाइड्रोजन अटैच होता है और सेकंड वन हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है CuOH, और इसके साथ हमारा अमाइनो ग्रुप यानी NH2 जो है वो अटैच होता है। और इसके साथ हमारे पास एक साइड चेन होती है जो कि वेरिएबल है। मीन्स कि हमने बात की मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब वो कौन सा अमाइनो एसिड है ये डिपेंड करता है कि जो हमारी साइड चेन है वहाँ पर कौन सी चीज़ आकर अटैच हो रही है। बाकी ये स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा फॉर ऑल अमाइनो एसिड, बट जो हमारा साइड चेन है वहाँ पर आकर जो है वो वेरिएशन आ सकती है। मीन्स कि अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर हमारा R की जगह H जो है अगर यहाँ पर आकर अटैच हो जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। और अगर यहाँ पर R की जगह यहाँ पर अगर हम कहें कि CH3 जो है वो यहाँ पर अटैच हो रहा है तो हम कहेंगे कि एलानिन अमाइनो एसिड ये हमारे पास आ गया।
तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा R है इसके साथ कौन सा जो है एलिमेंट जो है, कौन सी अगर हाइड्रोजन लगती है या CH3 आकर अटैच होता है, तो ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। बाकी जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा तमाम अमाइनो एसिड्स में, लेकिन वेरिएशन कहाँ पर आएगी, वो हमारे R साइड चेन, जो साइड चेन है, यानी कि वो डिफरेंट होगा फॉर ईच अमाइनो एसिड्स। तो हमने नेक्स्ट जो बात यही कि हमारी बॉडी के अंदर अराउंड 10,000 प्रोटीन्स हैं, तो वो उनमें से सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि मोर देन 3,000 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ओनली 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं कि जो हमारी बॉडी की प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ स्टडीज़ के अंदर जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं और कुछ स्टडीज़ के अंदर 20 to 21 अमाइनो एसिड्स हैं, और कुछ रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं जिसके अंदर ये भी कहा गया है कि 20 to 22 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने बात की कि जो प्रोटीन है उसका जो अमाइनो एसिड है वो हमारा जो है वो सब यूनिट है। तो अब अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको ज्वाइन करने के लिए भी एक मैकेनिज़्म होगा जिसके थ्रू वो एक लंबी चेन की शक्ल में आते हैं। तो अब देखते हैं कि वो अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो ये हमारा जो है नॉर्मल जो है एक अमाइनो एसिड है, ये हमारा अमाइनो एसिड नंबर 2 है, ये अमाइनो एसिड 1 है, ये अमाइनो एसिड 2 है। यहाँ पर देखें कि साइड चेन पे हमने यहाँ पर अभी कोई भी चीज़ अटैच नहीं की, ये नॉर्मल वही स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पर लिखा था, यानी कि जो जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का वो यही है। तो उसके बाद जब हम देखते हैं, तो अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो अमाइनो एसिड है हम इसको एज सच ही लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें जो हमारा नाइट्रोजन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो अगर हम देखें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिख लिया और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी 2 हाइड्रोजन थे तो हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख लिया और एक हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख लिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो बाकी जो है वो फॉर्मूला उसी तरह सेम है। तो जब हम इसको नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप है OH है, वो इस H के साथ रिएक्ट करता है और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, वाटर बनता है। यानी एक H ये और ये H2 और O यहाँ से आया, तो ये हमारे पास जो है वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से एलिमिनेट हुआ। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, जब हमारा हाइड्रोक्सल ग्रुप और हमारा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ तो हमारे पास क्या बचा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर बची। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है हमारे पास आ गया। अब ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपस में जो है एक बॉन्ड बनाएगी और इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि अगर हमसे कोई MCQs में ये क्वेश्चन पूछे कि अमाइनो एसिड को कौन सा बॉन्ड जो है वो बनाने में मदद करता है, तो हम इसको कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, यानी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आप देखें कि अमाइनो एसिड्स में हमारा जो है कार्बन और ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया और इस तरह से ये दोनों जो हैं अमाइनो एसिड्स हमारे ज्वाइन हुए और वाटर हमारे पास यहाँ से रिमूव हो गया। इसी तरह जो है ये रिएक्शन मीन्स कि ये ऐसे ही चेन बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की। तो इस तरह से यानी इसको हम जो है इस तरह अगर लंबी चेन एक बन जाए तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, जिसके अंदर जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो है एक चेन की शेप में आ जाते हैं। तो उसके रिजल्ट में एक लंबी चेन बनती है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे जो हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। इंशाल्लाह इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो हैं वो हमारे कैसे बनते हैं। इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर आपने जो मेन चीज़ें देखनी है वो ये है कि प्रोटीन होते क्या हैं, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, उसका वर्ड जो है ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा अमाइनो एसिड है उसका जनरल स्ट्रक्चर और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। वाइवा के प्रैक्टिकल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में किस बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।